एटन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। जिस तरह से बात की जाए तो पिछले लगभग 2 दिन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से रिलायंस स्टोर जो है वो जम्मू में ओपन हो रहे हैं और डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो बियर बिकेगी उस पर जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 दिन से प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता, जिनसे हम बात करते हैं। सर, 2 दिन से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, लेकिन रिलायंस स्टोर की कल जो है वो ओपनिंग काफ़ी धूमधाम से की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात जो है, आज से 13 महीने पहले जब हमने एक बंद की कॉल दी थी, उस समय हमें गवर्नमेंट की तरफ से एश्योर किया गया था कि यहाँ पर कोई भी रिलायंस के शोरूम जो हैं वो नहीं खुलने जा रहे। इवन रिलायंस ने खुद लिख कर के दिया था कि हम लोग कोई भी शोरूम जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं खोल रहे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बिना अ, मतलब इस तरह की एडवर्टीज़मेंट किए गुपचुप तरीके के साथ रिलायंस शोरूम खुल गए। और क्योंकि देखिए, हम जो भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस होता है वो बाज़ार एसोसिएशंस हैं। बाज़ार एसोसिएशंस ने सभी ने मीटिंग करके एक आवाज़ बुलंद की कि भाई नहीं, हम लोग जो हैं इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। खुल गया है, कोई बात नहीं, बंद करवाना जो है ये अभी अभी तो बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं, क्योंकि जो कल का प्रदर्शन था, जो परसों का प्रदर्शन था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरीज थे उन्हीं को बुलाया गया था। और एक चेतावनी थी कि भाई ये जो चीज़ें हैं, आने वाले समय में हमारे जो दुकानदार हैं, कि जम्मू जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर्स हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो कहीं फीड करता हो लोगों को। छोटे छोटे दुकानों को डिस्टर्ब करके और इस तरह के माल खोल करके गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है, ये क्या मतलब हम बताना चाहते हैं। ठीक है, सर्विस क्लास को खुशी होगी कि भाई हम लोग जो हैं, क्योंकि मार्केट में जाना पड़ता है, मार्केट में ऐसी सिचुएशन जो है, ऐसी पोजीशन नहीं मिलती है, यहाँ पर एसी शोरूम है। लेकिन अगर अगर हम इसी पैटर्न पे चलते हैं, बिज़नेस जो है वो क्लोज़ हो जाएंगे। बिज़नेस, छोटा दुकानदार जो है कब सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि ये भी चीज़ देखने वाली है कि आने वाले दिनों में कहीं ये ना हो कि एम्प्लॉयमेंट जो है, जो ये हम सोचते हैं कि भाई रिलायंस वाले देंगे, रिलायंस वाले नए 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, 300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन जो हज़ारों लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड होंगे इस सारे इस वजह से कि रिलायंस के शोरूम खुल रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार जो हैं उनके बिज़नेस चले जाएंगे, जो उनके एम्प्लॉई हैं अल्टीमेटली उनको भी निकालना पड़ जाएगा। उनकी अपनी घर की जो पोजीशन है, क्योंकि हमें ये भी चिंता करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके प्रति भी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा काम गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि अभी की हम लोग जो हैं किसी को रोक नहीं सकते। जो आज का जो लॉ है उसके मुताबिक किसी को रोकना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये खुद महसूस करे कि हम इतने लोगों को डिस्टर्ब करके और एक कंपनी को हम लोग जो हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी सपोर्ट में गवर्नमेंट खड़ी हो जाए तो उससे हज़ारों लोग जो हैं बेरोज़गार भी होंगे। और आने वाले दिनों में पोजीशन ऐसी बन जाएगी कि जब लोग सड़कों पे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती हैं। अभी तो हमने एक प्रोटेस्ट किया है सिर्फ बताने के लिए कि हम इसके विरोध में हैं। आने वाले दिनों में एक स्ट्रेंथ जो है वो हम लोग बनाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हर बाज़ार की मीटिंग होगी, हर एरिया की मीटिंग होगी, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्टोर हैं वो आगे ना खुल सकें। सर, आपको नहीं लगता जब ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाते हैं या फिर ऐसे मॉल्स खोले जाते हैं, पहले व्यापारियों से बात करनी चाहिए कि ऐसा प्रोजेक्ट जो आ रहा है, क्या व्यापारी सहमत हैं इस प्रोजेक्ट से? देखिए, एक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को फ्रेम करनी चाहिए कि आखिर कितनी पॉपुलेशन के बीच में इस तरह के स्टोर रूम खुलने चाहिए। यहाँ पर जो व्यापार है ये छोटे व्यापारियों के हाथ में है, यहाँ पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और अगर हम लोग जो हैं एक 15 लाख की पॉपुलेशन के अंदर 5-20 स्टोर खोलते हैं, तो इसका मतलब हम 5 नहीं, 5 स्टोर खोलने के बदले में हम 500 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस बात को महसूस करना गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। गवर्नमेंट का काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है जी, हमें एक माल से टैक्स कलेक्शन आएगी,
और दूसरा मैंने एक चीज़ और देखी है, जो ये माल बनते हैं, जो माल खुलते हैं, उस पे गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं होता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हैं इन स्टोर्स पे कभी नहीं जाते। क्या ऐसा है कि भाई वहाँ पर कोई चीज़ गलत नहीं होती? वहाँ एक्सपायरी डेट के माल नहीं होते, अंडर बिलिंग नहीं होती, वहाँ क्या चीज़ नहीं होती? सब कुछ होता है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट का जो रुझान है, जो ख्वाब है, वो इन स्टोर्स की तरफ जा रहा है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा कि भाई क्योंकि हम लोग जो हैं, मैं बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों के हालात देख रहा हूँ। मुझे कहाँ-कहाँ से फ़ोन नहीं आ रहे। मुझे सांबा से फ़ोन आए हैं, आरसपुरा से फ़ोन आए हैं, बड़ी ब्राह्मणा से फ़ोन आ रहे हैं, उधमपुर से फ़ोन आ रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात वही होंगे जो 1 साल पहले थे। फिर से हमें कहीं न कहीं एक रोष जो है वो प्रकट करना पड़ेगा। पूरा जम्मू जो है सुबह जो है इसके लिए तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मुझे कॉल्स आ रही हैं, हर व्यक्ति परेशान है, और जब लोगों की परेशानी बढ़ती है तो लोग सड़कों पे आते हैं, और वो जब लोग सड़कों पे आते हैं तो हम कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी, स्पेशली जम्मू जो एक पीसफुल प्लेस है, यहाँ पर लोगों का एक सोच जो है वो नेशनलिस्ट सोच है, यहाँ पर इस तरह का कोई वातावरण बने हम कभी नहीं चाहेंगे। और आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करे, इमीडिएटली जो स्टोर्स हैं उनको बंद करवाए और लोगों को काम करने दिया जाए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये रिलायंस के स्टोर्स जो हैं वो जम्मू में खुलते हैं, कहीं ना कहीं व्यापारियों को कितना फ़र्क पड़ेगा और जम्मू के लोगों को कितना खास तौर पर नुकसान होगा? देखिए, एक अट्रैक्शन जो है यहाँ, जैसे मॉल जब खुलते हैं तो एक अट्रैक्शन देते हैं कि आप 3,000 तक की बाइंग करिए और आपको ये स्पेशल एक हमारी तरफ से डिस्काउंट दिया जाएगा, जहाँ कोई ऑफ़र दी जाएगी। ये जो एक बरगलाने की, लोगों को बरगलाने की एक नीयत जो है, इन जो बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, जो शोरूम हैं, इनमें होती है, उसमें हमारे लोग जो हैं, वो हमेशा कहीं न कहीं लॉस में रहते हैं। कभी आज तक जो है, अगर वो मार्केट से परचेज़ करते हैं, उनको लगता है कि हम मार्केट में जा कर के परचेज़ करेंगे और वहाँ से हमें महंगी चीज़ मिलेगी और यहाँ पर सस्ती मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो हैं कोई ना कोई स्कीम दे कर के वो मजबूर करते हैं कि अगर आप यहाँ घर से परचेजिंग करने गए हो 1,000 के लिए, तो वो मजबूर करते हैं कि आप 3,000 की परचेज़ करिए और आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो आप पहले ही सोचिए कि जब आप 1,000 की बाइंग करने गए हो और 3,000 की करके आ रहे हो, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो आपके यूज़ में नहीं आएंगी। ये चीज़ें कोई नहीं सोचता आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि हमें लोगों को भी ये बात को समझना चाहिए, चाहे वो सर्विस क्लास में है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी में है। अगर वो सर्विस क्लास में है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि कहीं हम लोग जो हैं अपने ही भाइयों को जो बिज़नेस करते हैं, कहीं उनको हम अनएम्प्लॉयड तो नहीं कर रहे। उनको भी हम लोग इसलिए मजबूर तो नहीं कर रहे कि वो आप आकर के सड़कों पर बैठें। तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इन स्टोर्स में ना जाएं और अपने जो बिज़नेस हैं, ट्रेडिशनल बिज़नेस हैं, बिज़नेसमैन हैं, उन्हीं के दुकानों पे जा कर के और सामान ख़रीदें। और मैं अपनी तरफ से ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा अपने व्यापारियों को भी कि जो कंज्यूमर हैं, मतलब उनको भी लगना चाहिए कि भाई वो जो दुकान पे गए हैं तो उनको वहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिला है, ताकि आने वाले दिनों में जिस तरह का एटीट्यूड जो है इन स्टोर्स का रहता है, उसको हमने काउंटर करना चाहिए। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करूँगा गवर्नमेंट को कि हमारे लोगों को डिस्टर्ब ना करें। धन्यवाद। फिर सवाल रहेगा आपसे, 2 दिन से चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। अब अगला कदम क्या रहेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और बाकी तमाम बाज़ार एसोसिएशंस का? देखिए, एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है, चैम्बर ने हमेशा वही किया है, जो लोग, जो एसोसिएशन जो हैं वो हमें कहती हैं, हम उन्हीं पे अपनी राय बनाते हैं। मैंने सैटरडे को एक मीटिंग कॉल की थी बाज़ार एसोसिएशंस की, जिसमें 54 एसोसिएशंस जो हैं वो यहाँ पर आई थी। और उस समय सभी ने एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में यही कहा कि हमें प्रदर्शन करना चाहिए और आज ही करना चाहिए। और देखिए, मैं क्योंकि मुझे हमेशा मेरी सोच यही रही है कि मैं व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी,
वो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है। ट्रेड हो या इंडस्ट्री हो, दोनों की प्रॉब्लम जो है वो हमारी अपनी प्रॉब्लम बन जाती हैं। और फिर वो हमने एक प्रदर्शन किया, और फिर कल भी हमने यही कहा कि क्योंकि कल इनकी ओपनिंग थी, तो हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे, और उन्हीं बाज़ार एसोसिएशंस को हमने रिक्वेस्ट की। मैंने कोई जनरल मैसेज नहीं निकाला, मैंने अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड लोग हैं, मैंने वो भी मैसेज नहीं निकाला। सिर्फ इतना था कि जो लोग हमारे साथ हैं वो जा कर के प्रोटेस्ट करेंगे, और कल भी वैसे ही हुआ, और परसों का भी प्रोटेस्ट वो वैसा ही था। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हालात जो हैं वो ठीक नहीं हुए, तो मुझे लगता है, क्योंकि बाज़ार एसोसिएशंस जो हैं इस बारे में सारी की सारी जो हैं एकजुट हैं, और सबकी राय जो है वो रिलायंस के ख़िलाफ़ है। तो चैम्बर की राय जो है व्यापारियों के साथ है। आने वाले दिनों में बैठ कर के हम लोग डिसाइड करेंगे कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो है, मैं गवर्नमेंट से भी बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा कि इस चीज़ का सल्यूशन जो है इमीडिएट निकले, ताकि लोग जो हैं वो अपने अपने ढंग से काम कर सकें, ना कि वो एजिटेट कर सकें। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने में। तो ये थे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ा है, जितनी भी बाजार एसोसिएशंस हैं उनके साथ खड़ा है। और क्या डिसीजन होगा इनका कि क्या अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा या फिर बंद की कॉल जो है वो दी जाएगी, खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।